हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैप्टर्स। यस फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं OWS का और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ों को देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट और कलेक्शन ऑफ बीहाइव, तो एपियरी कहलाता है। ए कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस, इंस्टीट्यूशन एंड ग्रुप ऑफ पीपल, तो कह रहे कि आर्चीव कहलाता है। और इसको ध्यान रखिएगा, कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस, इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, आर्चीव्स कहलाता है, जिसे हम अभिलेखागार कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा। अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, जहाँ पर हम वेपन्स को रखते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स को रखते हैं, तो आर्सेनल कहलाता है। और आर्सेनल में होता है शस्त्रागार। एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल, तो एसिलम कहते हैं, और उसको हम पागलखाना भी बोल सकते हैं। ए लार्ज केज बिल्डिंग और इनक्लोजर टू कीप बर्ड्स, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, पक्षीशाला होता है, जिसे हम अवियरी बोलते हैं। ए होल और टनल डग बाई ए स्मॉल एनिमल, स्पेशली अ रैबिट एज ड्वेलिंग, यानी कुछ कह रहे हैं छोटे छोटे जो जानवर होते हैं वो रहने के लिए कुछ टनल खोदते हैं, या होल एक होता है, उसे हम ब्रो बोलते हैं। और ब्रो को हम बोलते हैं फ्रेंड्स बिल कह सकते हैं। बिल चूहा भी खोदता है, और स्पेशली रैबिट की बात कर रहा है। अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ द सेम टाइम स्टोर्ड इन अ हिडन और इनएसेसिबल प्लेस, कह रहा है कि ऐसे जगह पर छिपा दिया जाता है जो पहुँच से दूर हो और स्टोर कर दिया जाता है, तो उसे कैसे कहते हैं। और कैसे का मतलब होता है गुप्त जगह जहाँ कुछ चीज़ें रख दिया जाता है। अ पब्लिक रूम और बिल्डिंग वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड, तो जहाँ जुआ खेला जाता है वो कैसीनो होता है, कैसीनो। ए लार्ज बरियल ग्राउंड स्पेशली वन नॉट इन चर्च यार्ड, तो कह रहे हैं जो चर्च यार्ड न हो और बरियल ग्राउंड हो तो सिमेट्री का रहता है। और सिमेट्री का मतलब भी कब्रिस्तान ही होता है। नर्सरी वेयर बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन आर केयर्ड फॉर ड्यूरिंग द वर्किंग डे, तो क्रीज कहलाता है। और क्रीज का मतलब होता है शिशुगृह, जहाँ पर बेबीज को और छोटे बच्चों को देखभाल के लिए वर्किंग डेज के दौरान रखा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। क्रीज कहलाता है। ये स्टोपर्ड का मतलब होता है बंद ग्लास कंटेनर, एक ऐसा बंद ग्लास कंटेनर होता है इनटू विच वाइन और स्पिरिट इज डिकाउंटेड, जिसमें बिल्कुल वाइन या स्पिरिट छाना जाता है। छाना समझना, डिकाउंटेड मतलब होता है छानना, इसको डिकैंटर बोलते हैं। ठीक है, डिकैंटर। और आप अगर हिंदी में अगर देख सुनाना चाहेंगे तो शीशे की जो सुराही होती है ना, सुराही, उसी को डिकैंटर बोलते हैं। ए लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन स्कूल और इंस्टीट्यूशन, किसी स्कूल या इंस्टीट्यूशन में एक लार्ज बेडरूम होता है, तो कह रहा है कि उसको डॉर्मिट्री बोलते हैं। डॉर्मिट्री डॉर्मिट्री बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और डॉर्मिट्री मीन्स होता है शयन कक्ष, शयन कक्ष। द नेस्ट ऑफ अ क्वेरल टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ मॉस ऑफ द ट्विनिंग ट्रीज, कह रहा है पेड़ों के बीच, जो डालियों के बीच एक घोंसला होता है स्क्वायरल का, उसे हम ड्रे बोलते हैं, ड्रे। ए रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क आर्ट, यानी वर्क आर्ट मैंने कलाकृतियों को दिखाने के लिए एक रूम होता है जिसे हम गैलरी बोलते हैं। ए स्टोर हाउस फॉर थ्रेस्ड ग्रेन, यानी जो थ्रेसिंग करने के बाद जो अनाज रखा जाता है ना, वो कहाँ रखा जाता है, तो ग्रेनरी में रखा जाता है। और अन्नागार बोल सकते हैं फ्रेंड्स, अन्नागार। ए लार्ज बिल्डिंग विथ एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग क्राफ्टर, तो कह रहा है कि आमतौर पे जो एयरक्राफ्ट होते हैं, वायुयान होते हैं, उनको रखने के लिए हैंगर का प्रयोग करते हैं, हैंगर। ए बॉक्स और केस टिपिकली विथ अ वायर मेश फ्रॉन्ट फॉर कीप एंड रैबिट्स और अदर, तो उसको हच बोलते हैं। और हच का मतलब होता है कि जो छोटे छोटे एक पिंजड़ा टाइप का होता है, जिसमें छोटे छोटे हम रैबिट्स को रखते हैं, एक तार का बना हुआ होता है। ठीक है, उसको हम हच बोलते हैं। और हच का कह सकते हैं पिंजड़ा ही होता है। स्मॉल शेल्टर फॉर अ डॉग, अगर स्मॉल शेल्टर फॉर डॉग की बात करते हैं तो कुत्ता घर कह सकते हैं, जहाँ केनल बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल लिव, जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, उसको लेयर बोलते हैं। और लेयर जो होता है, जहाँ हम क्या बोल सकते हैं, माद कह सकते हैं। लेयर मतलब माद। ए कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल केप्ट इन कैप्टिविटी फॉर एग्जीबिशन, तो कह रहे हैं कि ये जंगली जानवरों का एक कलेक्शन होता है, जिसको हम एग्जीबिशन में प्रदर्शनी के लिए रखते हैं, उसे हम मिनाग्री बोलते हैं। और मिनाग्री का मतलब होता है फ्रेंड्स, ठीक है, मिनागरी मतलब होता है एक ऐसा पिंजड़ा जो जंगली जानवरों के लिए रखा जाता है दिखाने के लिए। अ प्लेस वेयर कॉइंस मेडल्स एंड टोकन्स आर मेड, जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं, बस मिंट समझ लीजिएगा, मिंट। अ प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, जहाँ पर पहचान के लिए बॉडीज़ को रखा जाता है, वो मुर्दाघर कहलाता है, मोर्स कहलाता है। ए लार्ज नेचुरल आर्टिफिशियल लेक यूज द सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, तो कह रहा है कि बहुत बड़ा नेचुरल या आर्टिफिशियल, या तो प्राकृतिक होगा, नहीं तो बनावटी होगा, सोर्स ऑफ वाटर होगा, जिसे हम रिजर्वर बोलते हैं। और रिजर्वर का मतलब होता है जलाशय। क्या जलाशय होता है,
या झील कह सकते हैं, जलाशय। ए प्लेस वेयर एनिमल हाइड आर टेंट, तो कह रहे टेनरी कहलाता है, और टेनरी का मतलब होता है फ्रेंड्स चमड़े का कारखाना। कह रहे हैं कि ए प्लेस वेयर एनिमल्स हाइड आर टेंट, जहाँ पर एनिमल हाइड छिपाया जाता है, टेंट मीन्स चमड़े के लिए टेनरी कहलाता है। ए लार्ज टॉल कपबोर्ड विच क्लॉथ्स में भी हंग आउट स्टोर, तो कह रहे जहाँ पर क्लॉथ्स को रखा जाता है या टांगा जाता है, वार्डरोब कहलाता है, एक प्रकार का अलमारी होता है स्पेशली कपड़े के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ ग्रुप्स ऑफ कलेक्शन को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है अभी। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिव्स एज अ प्रेजेंट, तो बैकवेट कहलाता है। अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स ब्रूड कहलाता है। अ क्लोज पॉलिटिकल मीटिंग, तो काकस कहलाता है, और काकस का मतलब होता है गुट, बैठक। और बकवेट आप जानते हैं गुलदस्ता होता है। एन एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विथ अ कॉमन पर्पज, तो क्लिक कहलाता है, और क्लिक का मतलब होता है गिरोह टाइप के लोग एक साथ रहते हैं और बातें करते हैं। सीरीज ऑफ स्टार्स की बात करें, तारों का नक्षत्र सालक बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। और फ्यूनरल प्रोसेस कॉर्टेज कहलाता है, जो फ्यूनरल में समझ रहे हैं ना, दाह संस्कार में जो लोग इकट्ठा एक साथ जाते हैं तो वो कॉर्टेज कहलाता है। कॉर्टेज का मतलब होता है जुलूस। स्मॉल फ्लीट ऑफ शिप्स और बोट्स, तो फ्लोटिला कहलाता है, और फ्लोटिला का मतलब भी होता है बेड़ा, बेड़ा। स्मॉल ग्रोथ ऑफ ट्रीज विदाउट अंडरबस, तो ग्रो कहलाता है, और ग्रो का मतलब होता है कुंज। अ कम्युनिटी ऑफ पीपल स्मॉलर देन अ विलेज, तो हैमलेट कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ कैटल आर शीप अदर डोमेस्टिक एनिमल, तो झुंड में ही रहते हैं तो उसको झुंड बोलते हैं। ठीक है। अ टेम्पररी पुलिस फोर्स, तो पोस्ट कहलाता है, जो पुलिस फोर्स का जो झुंड होता है ना वो पोस्ट कहलाता है। लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, बहुत सारी मछलियाँ एक साथ तैर रही हों तो सोल कहलाता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर अदर लिक्विड, जो भी अदर लिक्विड हो या स्ट्रीम ऑफ वाटर हो, टोरेंट कहलाता है। टोरेंट का मतलब होता है जलधारा या धारा कह सकते हैं। ये रहा OWS कुछ इंपॉर्टेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।